इकाई 1 दैनिक जीवन में उपयोग। सही विकल्प चुनिए। क टेलीविजन के आविष्कारक हैं। ये रहे आपके ऑप्शन ए वोल्टा, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी जॉन लोगी बेयार्ड। सही जवाब है ऑप्शन डी जॉन लोगी बेयार्ड। नेक्स्ट, ख वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी सिद्धांत, ऑप्शन डी निरीक्षण। सही जवाब है सिद्धांत। नेक्स्ट, ग भारतीय वैज्ञानिक है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी हरगोबिंद खुराना। सही जवाब है हरगोबिंद खुराना। नेक्स्ट, घ ओजोन परत में छिद्र का कारण है। ये रहे आपके ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही जवाब है बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क एक दूरस्थ शैक्षिक उपग्रह है। सही जवाब है एडुसेट। ख वायु यातायात का साधन है। सही जवाब है हवाई जहाज। ग यूरिया के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण होता है। सही जवाब है मृदा। घ प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। सही जवाब सुश्रुत। अंग पर परमाणु बम गिराया गया था। सही जवाब है नागासाकी और हिरोशिमा पर। कॉलम को का कॉलम खो से मिलान कीजिए। कॉलम को और कॉलम ख। क डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने है दूरबीन। ख मैडम क्यूरी के सामने है प्रक्षेपण शास्त्र। ग चार्ल्स बेबेज के सामने है डायनेमो। घ माइकल फैराडे के सामने है रेडियम। घ गैलीलियो के सामने है कंप्यूटर। सही जवाब है अब्दुल कलाम का प्रक्षेपण शास्त्र, मैडम क्यूरी का रेडियम, चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर, माइकल फैराडे का डायनेमो, गैलीलियो का दूरबीन। इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए केजी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला इकाई 2। सही विकल्प चुनिए। क वर्गीकरण आवश्यक होता है। ये रहे आपके ऑप्शन ए वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, बी वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, ऑप्शन सी विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, ऑप्शन डी सभी हेतु। सही जवाब है ऑप्शन डी सभी हेतु। नेक्स्ट, ख किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। ये रहे आपके ऑप्शन।
ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी गैस में, ऑप्शन सी जल वाष्प में, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। सही जवाब है बी गैस में। नेक्स्ट, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए उसकी तली में बैठ जाएगी, ऑप्शन बी उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, ऑप्शन सी उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, ऑप्शन डी उसको खाली कर देगी। सही जवाब है ऑप्शन बी उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। नेक्स्ट, घ पदार्थ की निर्माण इकाई है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। सही जवाब है ऑप्शन ए परमाणु। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क ठोस का आकार होता है। सही जवाब है निश्चित। ख अगरबत्ती की सुगंध गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। सही जवाब है गैसीय गुण। ग पानी में घुल जाता है। सही जवाब है नमक या चीनी। घ पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। सही जवाब है अणु। इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए केजी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला इकाई 3, सही विकल्प चुनिए। क शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है। ये रहे आपके ऑप्शन ऑप्शन। ए जो खाने में शुद्ध हो, ऑप्शन बी जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, ऑप्शन सी जिसमें सभी अणु समान हो, ऑप्शन डी जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। सही जवाब है सी जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। नेक्स्ट, ख वायु है। ये रहे आपके ऑप्शन ऑप्शन। ए शुद्ध पदार्थ, ऑप्शन बी समांगी मिश्रण, ऑप्शन सी विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन डी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। सही जवाब है समांगी मिश्रण। नेक्स्ट, ग बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए बीनकर, ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, ऑप्शन सी फटक कर, ऑप्शन डी चाल कर। सही जवाब है ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। सही जवाब है अपकेंद्रण। ख कपूर और नमक का मिश्रण विधि से पृथक किए जाते हैं। सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। ग की छीलन का किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। सही जवाब है लोहे की छीलन। घ नमक और पानी के मिश्रण से नमक विधि द्वारा पृथक किया जाता है। सही जवाब है वाष्पन। वाष्पन विधि द्वारा किससे शुद्ध प्राप्त किया जाता है? सही जवाब है भाप से शुद्ध जल। सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। क नदियों के जल के तलछटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। गलत। ख
चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर पृथक कर लिया जाते हैं। गलत। ग समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। सही। घ शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक प्रकार के ही अणु होते हैं। सही। अंग चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। गलत। च क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। सही। इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए केजी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला इकाई 4 सही विकल्प चुनिए। क भौतिक परिवर्तनों में होता है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी नया पदार्थ बन जाता है। ऑप्शन डी कोई पदार्थ नहीं बनता है। सही ऑप्शन है बी पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट। ख कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए दूध का फट जाना। ऑप्शन बी मोम का पिघलना। ऑप्शन सी मोमबत्ती का जलना। ऑप्शन डी सब्जी का पकना। सही जवाब है मोम का पिघलना। नेक्स्ट। ग ज्वालामुखी का फूटना है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए मंद परिवर्तन। ऑप्शन बी अनुकूल परिवर्तन। ऑप्शन सी प्रत्यावर्तित परिवर्तन। ऑप्शन डी अनियमित परिवर्तन। सही जवाब है डी अनियमित परिवर्तन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क गिलास का टूटना परिवर्तन है। सही जवाब तीव्र। ख भौतिक परिवर्तन में वस्तु के गुण बदल जाते हैं। सही जवाब है भौतिक गुण। ग जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे परिवर्तन कहते हैं। सही जवाब है नियंत्रित परिवर्तन। घ घड़ी के पेंडुलम का दोलन परिवर्तन है। सही जवाब है नियमित। सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। क फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। सही। ख प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण होता है। सही। ग चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। गलत। इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए केजी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला इकाई 5 क ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए भेड़ के बाल से। ऑप्शन बी ऊंट के बाल से। ऑप्शन सी याक के बाल से। ऑप्शन डी लंगूर के बाल से। सही जवाब लंगूर के बाल से। नेक्स्ट। ख कृत्रिम रेशा है।
ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए रुई, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी फ्लेक्स। सही जवाब नायलॉन। गो कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए डलिया, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी रस्सी, ऑप्शन डी बोरा। सही जवाब है कागज। घ एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए रेटिंग, ऑप्शन बी कताई, ऑप्शन सी बुनाई, ऑप्शन डी बंधाई। सही जवाब है बंधाई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क पादप रेशे हैं। सही जवाब है कपास और जूट। ख जंतु रेशे हैं। सही जवाब है ऊन और रेशम। ग कपास के बीज से प्राप्त किया जाता है। सही जवाब है तेल। घ के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। सही जवाब है पटसन। सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। क धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। सही। ख तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। गलत। ग जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। सही। घ रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। सही। अंग कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। गलत। सही जोड़ा बनाइए। कॉलम क का कॉलम ख से। क पानी में पटसन के तने को गलाना के सामने है कताई। ख कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना के सामने है बुनाई। ग दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया के आगे है बंधाई। घ तंतु से धागे को बनाना के आगे है रेटिंग। अंग एकल धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया के आगे है कपास ओटना। सही जवाब क का द रेटिंग, ख का य कपास ओटना, ग का ब बुनाई, घ का अ कताई, अंघ का स बंधाई। इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए केजी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला इकाई 6। एक कोश की जीव है। ये रहे आपके ऑप्शन।
ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी युगलिना, ऑप्शन डी छिपकली। सही आंसर युगलिना। ख मेरुदंड पाई जाती है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए केचुआ में, ऑप्शन बी जोंक में, ऑप्शन सी तिलचट्टा में, ऑप्शन डी मछली में। सही आंसर मछली में। ग अपुष्पी पौधा है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी जामुन, ऑप्शन डी केला। सही जवाब फर्न। घ मूल रोम किसमें पाया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए तना में, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन सी जड़ में, ऑप्शन डी पुष्प में। सही जवाब जड़ में। अंग मूल रोम किसमें पाया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए तना में, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन सी जड़ में, ऑप्शन डी पुष्प में। सही आंसर जड़ में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क भोजन से हमें कार्य करने के लिए मिलती है। सही जवाब ऊर्जा। ख सभी जंतु तथा पौधे श्वसन क्रिया में गैस बाहर निकालते हैं। सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड। ग कछुए का जीवन काल लगभग वर्ष होता है। सही जवाब 120 से 150 वर्ष। घ लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति है। सही जवाब संवेदनशील। अंग अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं। सही जवाब उत्सर्जन। च पादप मिट्टी से की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। सही जवाब जड़। सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। क पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। सही जवाब। ख जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। गलत। ग अमीबा बहुकोशिकी जीव है। गलत जवाब। घ पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। सही जवाब। अंग रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। सही जवाब। च गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं। गलत जवाब। छ खरगोश अकशेरुकी है। गलत जवाब। सही जोड़ा बनाइए। कॉलम क का कॉलम ख से।
क मेढक के सामने अंडा देने वाले जंतु। ख स्तंभ कंद के आगे उभयचर। ग अंडयुज के सामने कुंभी रूप। घ सलजम के सामने आलू। अंग प्रजनन के सामने हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना। च उत्सर्जन के सामने धमाके की सुनकर चौंकना। छ संवेदनशीलता मेढक का उभयचर। स्तंभ कंद का आलू। अंडयुज का अंडे देने वाले जंतु। सलजम का कुंभी रूप। प्रजनन का अंडे बच्चे देना। उत्सर्जन का हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना। संवेदनशीलता का धमाके को सुनकर चौंकना। इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए केजी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला इकाई 7। सही विकल्प चुनिए। क मेढक रहता है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए स्थल पर। ऑप्शन बी जल में। ऑप्शन सी जल तथा स्थल दोनों जगह पर। डी वायु। सही ऑप्शन सी जल तथा स्थल दोनों जगह पर। ख मछली सांस लेती है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए गिल्स द्वारा। ऑप्शन बी फेफड़े द्वारा। ऑप्शन सी त्वचा द्वारा। ऑप्शन डी पंखों द्वारा। सही जवाब गिल्स द्वारा। ग ऊंट के कुबड़ में संचित होता है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए वसा। ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी प्रोटीन। ऑप्शन डी खनिज लवण। सही जवाब वसा। घ नागफनी का पौधा है। ये रहे आपके ऑप्शन ऑप्शन। ए जली। ऑप्शन बी मरुस्थली। ऑप्शन सी उपरिरोही। ऑप्शन डी आरोही। सही जवाब बी मरुस्थली। अंग जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए मटर। ऑप्शन बी सिंघाड़ा। ऑप्शन सी आलू। ऑप्शन डी मक्का। सही जवाब सिंघाड़ा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क मेढक पानी में श्वसन किसके द्वारा करता है? सही जवाब है गिल्स द्वारा। ख नागफनी एक वातावरण का पौधा है। सही जवाब मरुस्थली। ग अल्प विकसित जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? सही जवाब जलीय। घ आलू एक भूमिगत है। तना अंग पंछियों की हड्डियां होती हैं। कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। क मरुस्थली पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। सही। ख पंछियों की हड्डी खोखली तथा
वायु से भरी होती है। सही। ग मरुद्भिद पौधे में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। गलत। घ शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। सही। सही जोड़ा बनाइए। कॉलम क का कॉलम ख से। क वायुकोश, उसके सामने है अ मछली, ख सल्क, उसके सामने है ब पादजाल, ग मेढक, उसके सामने है स पंछी, घ उपचर्म, उसके सामने है पंख, अंघ है चिड़िया, उसके सामने है जलकुंभी। वायुकोश का पंछी, सल्क का मछली, मेढक का पादप जाल, उपचर्म का जलकुंभी, चिड़िया का पंख। इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए केजी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।